और मेहनत करके अपने आप को झुलसा करके मैंने जो है इस पार्टी के लिए काम किया। और इन लोगों ने इन दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। जवान जय किसान जय संविधान। साथियों बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम करने वालों की इज्जत कितनी होती है, ये एक नया उदाहरण और आ गया है साथियों। लड़की का नाम है कामना जगन्नाथ। कामना जगन्नाथ लड़की एक बहन है, बिहार के अंदर बड़ा जबरदस्त चुनाव के अंदर लगी हुई थी और मोहनिया विधानसभा सीट से ये लड़की कामना है, जिसकी वीडियो हम जो फोटो साथ लगा रखी है आप उसको देखिए। इस लड़की को आकाश आनंद की रैली में हंगामा करने वाली नेता कह के, लड़की कह के, और इसको आज पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन्होंने आकाश आनंद की रैली के अंदर कुछ बातें रखी। बातें क्या रखी? बिल्कुल जायज बातें रखी, कोई गलत बातें नहीं रखी। मैं तो इस बहन से कहना चाहता हूं, कामना जगन्नाथ से, कि बहन गलत दिशा के अंदर लग रही तो तू जगह ही गलत चुन ली मेरी बहन। यहां पे कोई मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिलता। यहां पे सिर्फ चमचा मारने वाले लोग और चमची मार के चलने वाले लोगों का गिरोह, एक जो लोगों का किसी तरीके से लगा लिए, जो चमची मारता है ना उसकी बल्ले बल्ले है, और कोई काम करने वाले साथियों की वो नहीं है यहां पे। तो ये आकाश आनंद हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो मेन संभाल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को उत्तराधिकारी हैं, उनकी रैली के अंदर इस बहन ने, कामना जगन्नाथ ने, कुछ बातें रखी थी कि मेरी टिकट को काट दिया गया है। इस सीट के ऊपर मैं दावेदार थी, मैं तन मन धन से काम कर रही थी, बड़ा युवा साथी है और काम करने वाली है, मेरी टिकट को काट दिया गया है और पैसे लेके किसी और को ये तमाम ये चीजें दे दी गई हैं। इस टिकट की मैं दावेदार थी। ये लड़की स्वयं अपने बयानों के अंदर ये कह रही है। दर्द था, दर्द झलक रहा था भाई, स्टेज के ऊपर भी दर्द उस लड़की का झलक रहा था, वीडियो देख रहे हैं। लेकिन तमाम अंधभक्त जो है, अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर है, जो कुछ उतार चढ़ाव, कुछ चीजें देखते नहीं, उनको कुछ चीजें ये दिखती नहीं। अब सपाक से नया मैसेज आया, उसने अपनी बातें रखनी चाहिए आकाश आनंद के सामने कि मुझे भी सर, मेरी जो सीट है, जिस सीट के ऊपर मैंने काम किया है, जिस विधानसभा सीट, जो मोहनिया विधानसभा सीट है, इसके ऊपर मैंने काम किया है, मैं उम्मीदवार हूं इसकी, मुझे मेरी टिकट मत काटिए। हाथ जोड़ रही है, कह रही है, मिलने का आश्वासन दिया, लेकिन तमाम जो चमची मारने वाले, तमाम जो लोग हैं जो पार्टी के अंदर काम करते हैं, सिस्टम से भटकाते हैं लोगों को, उन लोगों ने मिसगाइड करके इस बहन को, आज अभी फोन आया है, ये अंबेडकर पीपल चैनल है, इस चैनल के ऊपर खबर आई है कि इस बहन को पार्टी से निकाल दिया गया। बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन मैं मेरी बहन से कहता हूं, ठीक है, बढ़िया है तेरे को, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती ना तब तक सुधरते भी नहीं कोई। अंधभक्ति का नासूर अंधभक्ति होती है ना, उसको ठोकर लगने के बाद ही हमारे गांव में भी था एक, जिसका नाम माननीय एडवोकेट बजरंग इंदल था, जो बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा लीडर था। 24 घंटे पूरे घर के अंदर मायावती की फोटोएं देखा है, पूरी दीवारों के अंदर मायावती मायावती, उठे तो मायावती, उसका जिस कमरे में जावे उस कमरे में सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की फोटो, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं, सिर्फ बसपा की चर्चा, बसपा की चर्चा। आज उसकी हालात इतनी हो गई है कि मैं तो कुछ नहीं बोलता बहुजन समाज पार्टी के बारे में, और वो इतने कमेंट, इतनी जो बातें रखता है, सुन के हंसी आती है। मैं भाई अब क्या हो गया तेरे, अब क्या हो गया, तू तो बड़ा जबरदस्त उसके नशे के अंदर चकनाचूर था बहुजन समाज पार्टी के नशे के अंदर बड़ा वो रहता था, 24 घंटा नशा उतर गया। अब तू काट कैसे करने लगा बहुजन समाज पार्टी को, और कैसे तेरे को पता लगने के आगे पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो सपना था, उस सपने को किस तरीके से कुचल दिया। मान्यवर साहब कांसीराम का जो संघर्ष था, वो सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों के हाथों में कैसे सौंप दिया। इसमें गलती सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की नहीं है, ना आकाश आनंद की गलती है, गलती इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो बैठ के जो वर्णवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, वो पूरे ढांचे को खराब किए हुए हैं भैया। आंखों से दिखता नहीं, आंखों से अंधे हो गए हैं। मैं वीडियो बनाता हूं, मेरी वीडियो से भी जरनाट लगते हैं। तो ये मेरी बहन है कामना जगन्नाथ, इससे मैं प्रार्थना करता हूं, कोई बात नहीं कामना, तेरे को निकाल दिया, टेंशन क्यों ले रही मेरी बहन।
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है भाई। चंद्रशेखर आजाद से अभी बात कर, तेरे से बात नहीं होती, मेरा नंबर निकाल, मैं करवाता हूं बात चंद्रशेखर आजाद से। और तेरे को कौन सी सीट से, किस सीट से चुनाव लड़ना है अगर तेरे के अंदर बढ़िया ऐसा लगता है वो विधानसभा सीट तू जीत सकती है तो टिकट दिला देंगे, नहीं तो बहन चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट कर क्यों चक्कर के अंदर घूमती है? ये तो लैंड बांध रखी है बीएसपी वालों ने भाई। थोड़ा सा इसकी पार्टी के तरफ कोई बोल गया तो बाहर निकाल दो, वोट न दिया तो बाहर निकाल दो, पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ कोई बात बोल दी तो पार्टी से निकाल दो, बहन जी के बारे में कुछ बोल दिया तो पार्टी से निकाल दो। पेशाब लैटरिंग करण खातर भी इनके कार्यकर्ता ने पूछना पड़ा है जी मैं बाथरूम कराऊं जी, मेरे बाथरूम लगे वो बाथरूम कराऊं। जब वो कार्यकर्ता का जो पार्टी का बड़ा जो अधिकारी होते हैं, ऊपर के ऊपर पद होते हैं, वो बोलेगा जी हाँ कराओ जी, जब वो पेशाब करके आएगा, लैटरिंग जाके आएगा। ऐसे हालात हैं, सांस भी यहाँ पे पूछ के लेना पड़ता है। तो इससे पार्टी चलेगी? इसका कामना जगन्नाथ लड़की है, युवा लड़की है, इस लड़की का कितना अपमान किया जा रहा है। वहां पे एक लड़की गायकार लड़की है, कौन है पता नहीं, गाने गाती है वो, कौन तो क्यों है, बहुजन समाज की है वो, गाने गाती है, बढ़िया गाने गाती है, लेकिन अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर है वो लड़की। वो भी, उसका नाम तो है उसका, मैं दिखाता हूँ क्या नाम है उसका नाम जगन्नाथ को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सबसे बड़ी पेट में आपको बता रहे हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी से ये चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी है वो करती हुई नजर आ रही थी। अब बीएसपी ने इनको कामना जगन्नाथ को पार्टी से निष्कासित खबर निकल कर आती हुई नजर। कामना जगन्नाथ वो लड़की, वो गायकारिणी अलग है, वो जो भजन बाजन गावे हुआ मेरी तरह गाती है वो भी, लेकिन क्या फायदा, अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर होके। और वो भी बोल रही थी कि तू गलत कर रही है, यहाँ सम्मान मिलता है, यहाँ मान मिलता है, यहाँ सम्मान मिलता है। काहे का मान सम्मान, कुछ नहीं, सम्मान वान कोई नहीं मिलता, सिर्फ कहने की बातें हैं भैया। और बहन जी की रैली भी है भाई, बहन जी रैली करने जा रही है, करो जी रैली, करो रैली। ये कामना जगन्नाथ का जो बयान है वो भी मैं बता देता हूं आप सभी साथियों को। ये कामना जगन्नाथ जो बिहार की मोनिया विधानसभा सीट से बसपा की संभावित उम्मीदवार थी, उनका आरोप है कि पहले बसपा के नेताओं ने उन्हें टिकट का वादा किया। पहले तो वादा किया, काम करो जी दबके, 24 घंटे घर से बाहर रहो, साइकिलों पे रहो, काम करो, पब्लिक के अंदर फुल काम करो जी, हम ये कर देंगे। हमको जब काम करने के बाद जब माल मारने का टाइम आता है अंत समय में पलट गए सागी टेम पे, और वो पलट गए, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया। ये आरोप लगा रही है जो ये लड़की है, जो मोनिया विधानसभा सीट से कामना जगन्नाथ है, और किसी को टिकट दे दिया। वैसे मुझे लगता है अगर टिकट नहीं भी मिला तो धैर्य रखना, अच्छा, या कोई और कवे हाँ तो उसको टिकट दे दिया, तो कुछ का साथी कह रहे हैं भाई टिकट ना मिले तो कोई खास बात को नहीं, धैर्य रखना चाहिए, पार्टी के अंदर रहना चाहिए, पार्टी के अंदर काम करना चाहिए। लेकिन भैया झूठे लॉलीपॉप क्यों चसाएं, क्यों किसी को कहे भी तुम्हें टिकट दे देंगे, क्या जरूरी है नाम लेना टिकट लेने का? काम करो भाई, पार्टी के अंदर टिकट टाकट का कोई मतलब नहीं। ये बातें रखे तब तो बात बने, लेकिन नहीं हम आपको ये दे देंगे जी, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, बातें रख के और लोगों का आ जाता है। अब ये कुछ वीडियो तो वैसे मैं नहीं दिखा सकता, इस लड़की ने कुछ बोल रखा है, लेकिन ये अपडेट है बहुजन समाज पार्टी की। भैया एक और लड़की को साइड में कर दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। बधाई हो भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों, बहुत बहुत बधाई। सब ने ऐसे निकालो, सबको ऐसे ही बार करो, तभी विजय होगी, तभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेगी, और तुम कमाल कर दोगे। तुमने क्या नहीं किया बहुजन समाज पार्टी के लोगों। गस्से मार रहा हूं मैं, ये गस्से मार रहा हूं, ये गस्से तुमको अच्छे लगते हैं, ये गस्से है ना, ऐसे ऐसे गस्से, फिर तुम बड़े खुश हो जाते हो। बहन जी 5वीं बार सीएम बनने वाली हैं, कुछ बगैर किए बहन जी सीएम बनने वाली हैं। अंधभक्तों की टोली जोर जोर से बोल रही है जय भीम, जय मान्यवर साहब कांसीराम, जय बसपा, हम अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना देंगे बहन जी आपको। अब क्या बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तमाम ये बातें खूब कर रहे हैं और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अच्छी बात है जी, बढ़ाओ, हम भी साथ हैं बहन जी को। एक भाई का कमेंट आया था कि चंद्रशेखर आजाद की भी ये काट करता है, चंद्रशेखर आजाद का जो लोग हैं वो इससे सावधान रहे। अरे भैया सबको पता है
अगर इस अंधभक्ति के अंदर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोगों को भी इंसान को पहचानने की अगर उसके अंदर उनके अंदर क्षमता खो गई है ना, तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी की तरह हो जाएगी। इंसान को परखने का नजरिया होना चाहिए, देखना चाहिए कि इंसान क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसकी बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है। तुमको तो कुछ सूझता ही नहीं। तुमको तो खच्चर, भेड़, बकरी, घोड़े, सांड, हाथी, ये सब जितने भी हैं, दबंग, बढ़िया, कोई सबको एक बराबर तोलते हो तुम। और खास बात तो ये अपनी बुद्धि के अनुसार तोलते हो कि मैं हूं ना, वैसे ही सारे के सारे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाइयों, ऐसे सरकार नहीं बनती। इस तरीके से सरकार कभी भी नहीं बन सकती। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को पार्टियों से ऐसे निकाल रहे हो, तो बार वाले लोग हैं वो फायदा उठाएंगे उस चीज का, उनको बेनिफिट मिलेगा। उनको ये लड़की बेचारी युवा साथी है। मैं तो कहता हूं भाई बहन, भटकना मत, कामना जगन्नाथ मेरी बहन। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, जिंदाबाद है मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के सेती लग जा, कोई फायदा कौन नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये बोल रहे हैं 5वीं बार। अगर मैं कमेंट दिखाता हूं मेरे चैनल के ऊपर, वीडियो के ऊपर कमेंट आए हैं, अभी रुको मैं 5-4 कमेंट आपको पढ़ के दिखाता हूं आप सभी साथियों को। मैं ऐसे बात नहीं करता। कल मैंने वीडियो डाली थी, उस वीडियो के ऊपर कमेंट आए हो। मेरी वीडियो थी कैमूर में आकाश आनंद की रैली, ये वीडियो चल रही है। इस वीडियो के ऊपर काफी लोगों ने ये वीडियो आप तक 7 सितंबर या 7 सितंबर से पहले पहुंच रहा है, काफी तो आपके कमेंट उन लोगों के आए थे। मैं कमेंट पढ़ाता हूं आप सभी साथियों को, जो अंधभगत के अंदर चकनाचूर है ना, उन अंधभगतों के कुमर। ये चंद्रशेखर का टीम के लोग सावधान रहे ऐसे लोगों से। किसको कहना चाहता है भाई? मोहन कुमार, मोहन कुमार ने कमेंट किया, चंद्रशेखर के टीम के लोग सावधान रहे इस लड़के से। चंद्रशेखर के आजाद के टीम तो हाँ भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ 24 घंटे रहते हैं, और चंद्रशेखर भाई के खिलाफ, उसके बात के खिलाफ चंद्रशेखर को गाइड भी करते हैं। चंद्रशेखर अपनी पार्टी, उस पार्टी के अंदर जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को भी निकालते हैं। और हमने कोई पद नहीं ले रखा, हमने किसी पार्टी का पद नहीं ले रखा। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर भी चिचड़ की तरह नहीं छिपे हुए हम लोग। भाई चंद्रशेखर आजाद मारा भाई है, मारा जिस्म है, मारा खून का रिश्ता है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। आपस के अंदर हम जाटव वो है, जाटव हम हैं, हमारी बिरादरी का हमारा साथी है, तो उसका समर्थन तो हम करेंगे। लेकिन अंधभक्ति के अंदर इसी तरीके से इस लड़की को निकाला, इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोग भी काम करेंगे, तो हम उसको ऐसे ही डांटेंगे जैसे अब बीएसपी वालों को कर रहे हैं। पी रखी है क्या? हाँ भाई, क्यों तेरे घर की पी रखी है भाई? तेने बोतल दी है कि एक साथी है वो कमेंट कर रहा है, राकेश कुमार, वो राकेश कुमार रखा है, पी रखी है क्या? तुम पीते हो, तुमको पीने वाला लगता है। 24 घंटा एक तारा रखता हूं पीछे, भजन बंदगी करता हूं। प्रभु पिता हमारे गुरुओं की फोटो ऊपर बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, उनकी आराधना करता हूं। नशे के अंदर रहते हो तुम बेवड़े रहते हो नशे के अंदर 24 घंटे, ना घर के ना घाट के, बस भटकते रहते हो, चप्पलों को तुड़ाते रहते हो। चलो कोई खास बात नहीं, ये भी हमारा साथी यूट्यूब पे बना हुआ है। और गौतम और लिखता है आगे, गौतम भगवान बुद्ध के वंशज का गौतम नाम लिखता है। कै का कोका तेरे को पता नहीं, बवड़ी तरेड़, बीएसपी विरोधी लगता है तो मुझे लगता है कि भाजपा वाला ने से टिकट नहीं दिया। यार मैंने टिकट की खीर खाई है कि हमारी टिकट हमारे मान्यवर साहब कांसीराम का आशीर्वाद है, पीछे लगे हैं, सलाम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनका संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, और ये बाजुएं हैं, ये ताकत है, जमीन जायदाद है, घर के अंदर काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। टाट मारी हमने टिकट की, टिकट खातर हंडो थम भटक दे, हमें क्यों ले टिकट फालतू की। भाई साहब आपको बोलने से पहले ले जरा सोचो, बीएसपी सिर्फ जाट वोटों सत्ता के पास रहती है, किसी ने और डाला है। ठीक है, सही कहा भाई आपने। एक मेरा भाई है मोहन, उसने बढ़िया कहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करो। बढ़िया भाई, चंद्रशेखर आजाद ही बहुजनों की आवाज है। अरे तुम जैसे दलाल ने बुलाया बहन मायावती, चंद्रशेखर रावण के चमचे हो तुम। बिल्कुल चमचे हैं भाई, चंद्रशेखर आजाद के चमचे हैं, कहो बिल्कुल। हमारा भाई बहन बेटियों की आबरू की बात करता है, हमारा भाई लोकतंत्र की बात करता है, हर मुद्दे के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद तैयार रहता है।
हर वो बातें बोलता है। दिन में 24 घंटों के अंदर 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 20 घंटे काम करता है चंद्रशेखर आजाद। हाँ है, हम चमचे हैं चंद्रशेखर के भाई। तुम्हारे क्यों खामखाए नीचे वाले सुराग के अंदर गड़बड़ होती है? दलाल बीजेपी का, तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही धक्के खाते खेलेंगे। हम धक्के काहे खा रहे हैं भाई? धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? हम किस लिए धक्के खा रहे हैं? घर के अंदर ठाठ से बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? हमारे खेत खलियानों के अंदर काम कर रहे हैं। बहुजन समाज को तुम जैसे लोग बेच के खाते हो, उनको समझा रहे हैं भी इन लुटेरों को एक भी वोट मत देना, काम करने वालों को वोट मत देना। नेपाल का हाल देखा के? नेपाल के अंदर ये ऐसे ही लुटेरे बैठे थे वोटों की डकैती डाल डाल के। घर के अंदर प्रॉपर्टी पैसा तो संभाला नहीं जाता। इतना पैसा पड़े, उसकी संभाल रखो ना। अरे बूढ़े हो गए बेचारे बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम करते करते लोग, उन लोगों को आगे करते, उन लोगों को ये लड़की है बेचारी, इस कामना ये है, इस लड़की को इस चुनाव के अंदर सहयोग करते बेचारी को, इस लड़की को बाहर निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए, लेकिन किसको शर्म आए? किसी को नहीं शर्म आएगी। ये कामना जगन्नाथ है बेचारी को, इसको बाहर कर दिया पार्टी से। बड़ी बारी लड़की 24 घंटे लगी हुई थी, छोटी सी उम्र की लड़की, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? तुम बेशरम टाइप का काम किया, एक घटिया काम किया एक नंबर का इस लड़की को आप लोगों ने। और पार्टी के अंदर समझाते, बाहर निकालने का क्या मतलब बनता है? बाहर निकालने का मतलब यही बनता है ये तानाशाह है। पार्टी के अंदर तानाशाही चलती है। पार्टी के अंदर एक आदमी का वो चलता है, अहंकार चलता है। अहंकार वाली पार्टी नहीं जाएगी। अरे मैं दावे के साथ कहता हूं, एक सीट नहीं आएगी, एक वोट नहीं आएगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक सीट भी नहीं आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। ठीक है, मैं बुंडा के बोलूं, मैं कसम खाऊं भाई साहब के बात कराए। मैं कह दिया एक सीट को नहीं आवा, चंद्रशेखर की सीट आओगी, लेकिन बीएसपी की सीट नहीं आएगी। एक जना करना रहे, हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। क्या की सरकार बने? घरा सब्जी बना ले, घरा सब्जी बना ले, टिंडा की सस्ती सब्जी लिया, घिया की सब्जी लिया, सस्ती कोई सब्जी मिल रही है ना, कोई 5-4 रुपए किलो की वो सब्जी लिया, सब्जी बना ले। सरकार बनाओगे थम, कोई फदुवाड़ा है सरकार बनाओगे? ऐसे सरकार बनती है बातों से। सरकार बनाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, सरकार बनाने के लिए शाम दाम दंड भेद नीतियां लगानी पड़ती हैं, सरकार बनाने के लिए 24-24 घंटे काम करना पड़ता है, गठबंधन लेने पड़ते हैं, पता नहीं किस किस को जाके पैर पकड़ने पड़ते हैं। और तुम ऐसी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, ये कामना जगन्नाथ जैसी लड़कियों को, बेचारियों को, जिन्होंने दिन रात काम किया पार्टी के अंदर, उस पार्टी को तुम निकाल रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम बनाओगे पार्टी, तुम्हारे आएंगे वोट, कोई वोट का नहीं। हमारा खामखाए फालतू की बात। आपके पॉइंट बहुत ही सटीक है कि मेरा भाई लिख रहा है, धन्यवाद भाई गौतम भाई। सभी केवल बैठ कर बकवास करते रहते हो। बैठ के बकवास करेंगे भाई, बैठ के बकवास क्यों नहीं करेंगे? और क्या नाच के डांस करके करेंगे भैया? ऐसे नाच के बकवास करो। हमारी बकवास तो बैठे बैठे ही लोग सुनते हैं। ठीक है, बैठ के बकवास करते हो। प्रवक्ता महोदय, इंडिया गठबंधन के दलाल हो तुम। इंडिया गठबंधन ने तो बचा लिया। इंडिया गठबंधन ने 24 के चुनाव के अंदर, इंडिया गठबंधन के 24 के चुनाव के अंदर अगर बहन कुमारी मायावती आती ना 24 के चुनाव के अंदर, तो देश की प्रधानमंत्री होती। अब कानों के कीड़े निकालो, कानों के अंदर डूजे निकालो, वो गंदगी तुम्हारे खोपड़ी के अंदर जमी होने कालिश, उस कालिश को साफ करो। 24 के चुनाव के अंदर अगर इंडिया गठबंधन के अंदर बहन जी साथ होती ना, तो बहन जी प्रधानमंत्री बनती देश की। इतना बड़ा भविष्य, इतना बड़ा सुनहरा अवसर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने गंवा दिया। अब तुम सपने ले रहे हो जी। ओ जी, अब तो हम दोबारा से सरकार, अब कोई नहीं, अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब तुम कुछ भी नहीं बनोगे। क्या बात करते हो? कुछ भी नहीं बनोगे। 27 के अंदर हम करेंगे गठबंधन, चंद्रशेखर आजाद करेगा इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन। 27 के अंदर हम करवाएंगे गठबंधन चंद्रशेखर का, और कोई रोक लेना। हम करवाएंगे राहुल गांधी के साथ गठबंधन, ठीक है, और तुम करोगे बीजेपी के साथ गठबंधन, देखना। लेकिन फिर भी हारोगे तुम बीजेपी के साथ गठबंधन, क्योंकि तुम बी टीम का काम करते हो सारे के सारे तुम। तो ये तमाम है, ठीक है। मिशन ये कह रहे हैं, मिशन तुम चला रहे हो, प्रवक्ता की बहन जी। मिशन बहन जी चला रही है ना, बढ़िया चला रही है बहन जी मिशन भाई। अरे मेरे भाई अजय कुमार, तूने कमेंट किया है मिशन बहन जी चला रही है, बढ़िया चला रही है मिशन बहन जी। कौन सा मिशन चला रही है? कितने विधायक हैं तुम्हारे बहुजन समाज पार्टी के? कितने सांसद हैं?
कितने विधायक हैं, कौन से स्टेट के अंदर तुम्हारी सरकार है, कोई गठबंधन की, कोई विधायक मंत्री, कोई चपड़ासी है तुम्हारा? अरे कोई एक आधा कानाएं दिखा दो, कम से कम एक आधा दिखा दो भाई। हमारा एक कोई विधायक है इस जगह से, एक हमारा कोई सांसद है। फ्यूज पटाख को खाम खाएंगे। तुम तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम्हारे ऊपर क्या शब्द लिखूं यार, मेरे अपने समाज के लोग हो, तुम्हें क्या कहूं मैं, बता। कहूंगा तो भी गलती लगूंगा, कह देगा अपने लोगों के साथ वो कर रहे हैं। कांग्रेस का टाइम ये खत्म हो गया है, कांग्रेस का टाइम तो जमाए को खत्म हो रहा है। कांग्रेस के विधायक सांसद बेरा कितने हैं, कांग्रेस के विधायक सांसद के थोथे तीर ना चलाया करया करो, बात करया करो दम की, ठीक है ना। कांग्रेस का तो सिक्का इब भी चल है। अब तुम्हें कहो कांग्रेस की जय बोले तो कांग्रेस का आदमी है, मन कांग्रेस की बात नहीं। नीला गमछा लेकर शर्म नहीं आती तुमको? बिहार में हम बक्सर जीत रहे हैं, बक्सर। अरे क्यों खाम कह कुआओ, बिहार में तुम किमी कौन जीतो? बिहार में कहीं कुछ नहीं जीत रहे। 500 वोट आओगे एक एक विधानसभा में, थारा 400 400 500 500 वोट। 500 वोटों से ऊपर 605 वोट भी नहीं आओ तारे। किसी विधानसभा से तुम्हारा 500 वोट आओगे, किसी तक 200, किसी तक 100, किसी तक 150, ठीक है। और थारे लोग थारे तक नाराज होके और क्या करेंगे, कोई बीजेपी में जाएगा, कोई किसी में जाएगा, कोई किसी में जाएगा, कोई किसी में जाएगा, लेकिन वो नाराज न हो। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है मेरे भाइयों। भाई चंद्रशेखर आजाद की टिकट जहां से जीत रहे हैं ना भाई चंद्रशेखर, आज ऐसा लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जीत रहा है। उस जीतने वाली सीट के ऊपर से भाई चंद्रशेखर आजाद को जिताना है आपको। बाकी जहां सीटों पे ऐसा लगे कि हमारी कोई बात बने, तो भाई या इंडिया अलायंस गठबंधन जहां जीतता है उस गठबंधन को जिता देना मेरे भाइयों, कोई फायदा नहीं। और बहुजन समाज पार्टी की भी पार्टी, चलो कोई बात नहीं, अरे चलो अपने तो अपने होते हैं। अगर ऐसा लगता है कि बहन जी की कोई सीट ऐसी है, कोई निकल रही है, कोई हो दम वाला, कोई ठन्नी चमन्नी लगाने वाला, कि दम वाला, कोई 5 पैसे लगाने की हिम्मत करता हो और वो टिकट ऐसा लगता हो, कोई कार्यकर्ता, मेरे को ऐसा कोई लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई हो और टिकट निकल रही हो, ये भी बक्सर का नाम लेना, बक्सर की सीट निकल रही है, तो भाई बक्सर की सीट ने जिता दियो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं तो माफी मांग लियो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं लगता मेरे साथियों। इसलिए इसके अलावा आपको गठबंधन को वोट देना, अपना एक एक बेशकीमती वोट। और ये मेरी बहन है, ये जो कामना जगन्नाथ है, इससे हम प्रार्थना करते हैं चंद्रशेखर आजाद भाई की पार्टी को ज्वाइन कर मेरी बहन, पूरा मान सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा। काम कर, बहुजन समाज का काम के लिए किसने मना किया है? मनुवादियों का पूंछ पकड़ने से तो अच्छा है अपनों के अंदर रहे। हमारे पास ऑप्शन है भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी का, इसलिए हमें भटकना नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन करो। और जहां से ऐसा लगता है हमें क्या, हमें भी दुत्कारे, हम भी तो दुत्कारे हुए हैं, हम भी बहुजन समाज पार्टी के इंसान थे, बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही हम काम करते थे, लेकिन हमें गधे की तरह मार के पिछवाड़े पे और साइड में कर दिया। अब दर दर भटकते रहे, लेकिन सौभाग्य हमारे भाई आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद का कि आजाद समाज पार्टी आ गई। अब आजाद समाज पार्टी का प्रचार करते हैं, भाई चंद्रशेखर के साथ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, समाज की आवाज को बुलंद करते हैं। इसीलिए तेरे को भी पार्टी के अंदर आप आइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। कामना बहन जी, सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने नेताओं को निकालती रहेगी, उनका तिरस्कार करती रहेगी, उनकी मान मर्यादा, उनके स्वाभिमान का चकनाचूर करती रहेगी, तब तक बहुजन समाज पार्टी कभी भी नहीं उभर सकती। उभरेगी तो अब भी नहीं बहुजन समाज पार्टी, लेकिन कम से कम ये तो छोड़ दे कि जो इंसान तन मन धन से दिन रात पार्टी के अंदर काम करता है, उसका कम से कम अपमान तो ना करें, अपमान तो ना करें, उसको स्वाभिमान के साथ तरीके से उसको पेश आए। लेकिन भैया इनके तो तानाशाह के बाप हो गए हैं। तो इतना तानाशाह तो हिटलर भी नहीं था भाई, जितना तानाशाही ये लोग करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। बस निष्कासित कर दो और बाहर निकाल दो, तो निकाल दो भैया बाहर, कोई खास बात नहीं, कम से कम जेल से आजाद तो होंगे। अब ये बहन है कामना जगन्नाथ, ये जेल से आजाद हो गई है, आजाद समाज पार्टी के अंदर आ जा, जेल से आजाद होके आजादी के साथ आजाद समाज पार्टी के साथ आ जा मेरी